नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम तांबा और जस्ता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, तांबा आदिमानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। आदिमानव द्वारा खोजी गई पहली धातु आदिमानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। तांबे का मुख्य एस्क कॉपर पायराइट CuFeH2 है। तांबे का मुख्य एस्क कॉपर पायराइट CuFeH2 है। 2% अशुद्धि युक्त तांबे को फफोलेदार तांबा कहते हैं। फफोलेदार तांबा कहते हैं। शरीर में तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर में तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। जिस प्रकार शरीर में पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, उसी प्रकार तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। मानव शरीर में तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग हो जाता है। जिस प्रकार पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट, उसी प्रकार तांबे की अधिकता से विल्सन नामक रोग हो जाता है। अब हम तांबे के प्रमुख उपयोग देखते हैं। देखिए, तांबा जो है ये विद्युत का अच्छा चालक है। इसका प्रयोग जो है तार बनाने में किया जाता है। तांबे का प्रयोग तार बनाने में किया जाता है। दूसरा, तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तांबे का प्रयोग जो है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। तांबे का प्रयोग तार में, बर्तन में तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। अब हम देखते हैं तांबे के प्रमुख मिश्र धातु। देखिए, तांबा की प्रमुख मिश्र धातु पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा, गन मेटल, रोल गोल्ड। देखिए, पीतल, पी से समझिए आप पीना, और कोई कैसी चीज पी जाती है? ताजा। ता का मतलब हुआ तांबा और जा का मतलब हुआ जस्ता। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहते हैं। इसमें थोड़ा सा निकेल मिला दिया जाए तो उसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए कांसा, का से हुआ कापर और स से हुआ एसन यानी टिन। तो कापर जो है, कापर और टिन के मिश्रण को कांसा कहते हैं। कांसा, कापर और टिन के मिश्रण को कांसा कहते हैं। देखिए, गन मेटल, पीतल और कांसा को मिला दें तो क्या मिलेगा? यहां से कापर, जिंक और यहां से टिन। तो कापर, जिंक और टिन के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। कापर, जिंक और टिन के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। अगला देखिए, रोल गोल्ड, कापर और एल्यूमिनियम के मिश्रण को रोल गोल्ड कहते हैं। कापर और एल्यूमिनियम के मिश्रण को रोल गोल्ड कहते हैं। इसमें 90% कापर
तथा 10% एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। रोल गोल्ड का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। तो हमने देखा कॉपर और जिंक को पीतल, कॉपर जिंक और निकिल को जर्मन सिल्वर, कॉपर और टिन को कांसा, कॉपर जिंक और टिन को गन मेटल तथा कॉपर और एल्यूमिनियम को रोल गोल्ड कहते हैं। अगला देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। जस्ता का मुख्य अयस्क, जस्ता का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड है। जस्ता का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड है। जस्ता एक ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जस्ता एक ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जैसे देखिए ये जस्ता और ये है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहां से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है और यहां से ZnSO4 या जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। तो जस्ता एक ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अब हम जस्ता के प्रमुख यौगिक देखते हैं। देखिए प्रमुख यौगिक, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को सफेद कशिश कहते हैं। जिंक सल्फेट को सफेद कशिश कहा जाता है। जिंक सल्फेट को सफेद कशिश कहते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर उल, फिलास्फर उल या यशद पुष्प कहा जाता है, यशद पुष्प कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि यशद पुष्प किसे कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर उल या यशद पुष्प कहा जाता है। जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, देखिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग, जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे मारने के लिए, चूहे मारने के लिए या रोडेंटे, रोडेंटे नाशी के रूप में किया जाता है, रोडेंटे नाशी के रूप में किया जाता है। तो हमने देखा जिंक सल्फेट को सफेद कशिश, जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर उल या यशद पुष्प तथा जिंक फास्फाइड का प्रयोग रोडेंटेनाशी या चूहा मारने के लिए किया जाता है। जिंक का सबसे बड़ा उपयोग बताएं तो लोहे पर जंग लगने, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जिसे जस्तीकरण, जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए
या लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं उसका जो हैंडल होता है वो बड़ा चमकीला होता है। दरअसल उस पे जो चमकीला वो आपका लेप लगा होता है लोहे पर, वही जस्ता की परत होती है जो उसे जंग रोधी बनाने के लिए चढ़ाई जाती है, और इस क्रिया को हम जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अब हम तांबा और जस्ता से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीला थोथा है। ऑप्शन कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। तो ट्रिक बताएं, पी यानी पीना, और कैसी चीज पी जाती है? ताजा। ता से हुआ तांबा, ज से हुआ जस्ता, तो पीतल मिश्र धातु है तांबा व जस्ता की। अगला, कांसा मिश्र धातु है। तो ट्रिक समझो, का से कापर और स से एसन यानी टिन, तो कापर और टिन के मिश्रण को कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहा किसे कहते हैं? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है कच्चा लोहा, स्टील का एक रूप, जस्ता लेपित लोहा और खनिज लोहा। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो है, जस्ता लेपित लोहा को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। यह लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी धातु जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? ऑप्शन कॉपर, जस्ता, कैल्शियम, लोहा। तो बताया कि जस्ता एक ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यशद पुष्प किसे कहते हैं? यशद पुष्प किसे कहते हैं? ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। तो यशद पुष्प जो है, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प या फिलास्फर उल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृतंकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एनटीपीसी 2016 में पूछा क्वेश्चन है, कृतंकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग जो है ये रोडेंटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट धातु है? कौन नोबल धातु है? यूपीपीसीएस 2015 और एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है तांबा, जस्ता, लोहा, चांदी। तो बताए थे उत्कृष्ट धातु जो है तांबा, कांच जिसे कॉपर कहते हैं, ये उत्कृष्ट धातु है। किस एक में सिल्वर नहीं पाया जाता? ऑप्शन देखिए, रूबी सिल्वर, हान सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, निम्न में से सिल्वर नहीं पाया जाता, किस एक में सिल्वर नहीं पाया जाता? रूबी सिल्वर, हान सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक। तो हम पढ़ाए हैं जर्मन सिल्वर जो होता है यह एक मिश्र धातु है, इसमें कॉपर, जस्ता और निकिल की मात्रा पाई जाती है। कॉपर, जस्ता और निकिल को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकिल। तो ऊपर से देखिए, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, जिंक और निकिल होता है, परंतु एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो हमने इससे संबंधित प्रश्नों को देख लिया।